गांडीव न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। 3 राज्यों का साक्षी बना विवाह। शीतल युग गांधी ने दिया आत्मबल और विश्वास का संदेश। मुकबधिर दिव्यांग नव दंपति शीतल बारोदिया और युग गांधी का विवाह समारोह केवल एक पारिवारिक आयोजन नहीं, बल्कि मानवता, आत्मसम्मान और संवेदना का प्रेरक महापर्व बन गया। इस विवाह ने समाज को यह सशक्त संदेश दिया कि दिव्यांगता कमजोरी नहीं, बल्कि संघर्ष और सफलता की पहचान है। तेली राठौर समाज की मुकबधिर युवती शीतल पुत्री हितेश बारोदिया, कुशलगढ़ को नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष व शिक्षिका रेखा जोशी ने लिप रीडिंग के माध्यम से शिक्षित किया। रेखा जोशी ने शीतल को शिक्षा के साथ आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की राह दिखाई। रेखा जोशी ने कहा, युग गांधी शिक्षित, संस्कारी और संवेदनशील युवक हैं। वे पंजाब चंडीगढ़ में आईटी कंपनी में कार्यरत हैं और शीतल के जीवन में सम्मान व सुरक्षा का मजबूत आधार बनेंगे। यह विवाह समाज के लिए प्रेरक उदाहरण है। दूल्हा युग गांधी पुत्र शरद गांधी डूंगरपुर इस बात का जीवंत प्रमाण है कि दिव्यांगता प्रतिभा और प्रगति की राह में कभी बाधा नहीं बनती। विशेष उल्लेखनीय है कि शीतल के दोनों भाई भी मुकबधिर हैं। इसके बावजूद परिवार ने शिक्षा और संस्कार के बल पर अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। दुल्हन के दादा लच्छू भाई बारोदिया ने भावुक होकर कहा, इतने भव्य और सम्मानपूर्ण विवाह की मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। आज हजारों लोगों का आशीर्वाद हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। दुल्हन की बुआ शिक्षिका परवीना पुरोहित जोशी ने कहा, शीतल का संघर्ष और आत्मविश्वास हर दिव्यांग बालिका के लिए प्रेरणा स्रोत है। दूल्हे के पिता शरद गांधी ने कहा, मेरे दोनों पुत्र और बड़ी बहू मुकबधिर हैं, फिर भी शिक्षा के बल पर वे चंडीगढ़ में आईटी कंपनी में कार्यरत हैं। मेरी बहुएं मेरे लिए बेटियां हैं। संयुक्त परिवार ही समाज की मजबूत नींव है। इस ऐतिहासिक विवाह में गुजरात, मुंबई, मध्य प्रदेश और राजस्थान से समाजजन व गणमान्य नागरिक शामिल हुए। पिपलखुर्द धाम के महंत दयाराम दाड़की महाराज ने नवदंपति को आशीर्वाद दिया। शिवाजी मंच के संरक्षण कैलाश राव ने कहा, जहां शिक्षा, संवेदना और सम्मान हो, वहां हर जीवन संपूर्ण होता है। दिव्यांगता बाधा नहीं, आत्मबल की पहचान है। यह विवाह मानवता, विश्वास और प्रेरणा का उज्जवल उदाहरण बनकर समाज के लिए मार्गदर्शक बन गया। रहेंगे जहां कुशलगढ़ बारात लेकर आए मुकबधिर युग गांधी, जहां उनका आज विवाह शीतल बारोड़िया से होने वाला है और उनके पिताजी शरद जी गांधी डूंगरपुर के रहने वाले हैं। उनके दोनों पुत्र हैं, बड़े पुत्र आप संभव गांधी और युग गांधी। युग गांधी का आज विवाह होने वाला है, तो शरद जी से बातचीत करें। शरद जी, क्या कहना चाहोगे? ऐतिहासिक शादी हो रही कुशलगढ़ पे, ऐतिहासिक पहले आप क्या कहना चाहेंगे? ऐतिहासिक है। मेरा नाम शरद गांधी, डूंगरपुर राजस्थान से हूँ। मेरे जन्म से दोनों बेटे संभव गांधी, युग गांधी बेफेंडा में है। अच्छा। इनका स्टार्टिंग में मेरे को बहुत परेशानी पड़ी कि इनको एजुकेशन कैसे कराऊँ, क्योंकि उस समय इतना डूंगरपुर में इतना स्कूल इस प्रकार से था नहीं। और मैं फिर मुंबई भी गया। मुंबई में मेरे को रास्ता बताया कि कैलिफोर्निया जॉन ट्रेसी क्लिनिक है, उसके मार्फत आप कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करवा सकते हो। और इस तरह से मैंने फिर संभव का एजुकेशन चालू किया। 6 साल बाद फिर युग पैदा हुआ और युग जन्म से गूंगा बहरा नहीं था, वो एकदम नॉर्मल ही था। 3 महीने हुए, इसके बाद इसकी भी श्रवण क्षमता चली गई। इसके बाद दुखों का पहाड़ तो टूटा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने बहुत मेहनत की, बच्चों को एजुकेशन करवाया। पहले 8वीं क्लास तक तो दोनों बेटों को मैंने डूंगरपुर में ही पढ़ाई करवाई, फिर 10वीं 12वीं बीकॉम। इसके बाद स्पेशल एजुकेटर संभव का मैंने इंदौर से करवाया और युग का भी मैंने केरला से बीकॉम करवाया। और सभी प्रकार के जो कंप्यूटर्स के कोर्सेज होते हैं वो सब करवाए। हार नहीं मानी। अगर मैं हार मान बैठता तो आज इनकी ये पोजीशन नहीं होती। और मेरे दोनों बेटे अभी आज टेली परफॉर्मेंस आईटी कंपनी जो चंडीगढ़ में है,
वहाँ पर दोनों जॉब करते हैं। बड़े बेटे की दिन में ड्यूटी है और छोटे बेटे की रात की ड्यूटी है। कहाँ पे? चंडीगढ़। अच्छा, चंडीगढ़। मोहाली। अच्छा, मोहाली। बड़े बेटे आप कौन से हैं? बड़े बेटा ये मेरा संभव गांधी है। अच्छा। और छोटा मेरा बेटा ये यू की शादी होने वाली है। और जिसकी अभी शादी होने वाली है। और मेरे को खुशी है कि मेरे को एक संयुक्त परिवार मिला मेरे को। और संयुक्त परिवार के लिए मैं बहुत आज भी मतलब ये सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि आजकल के इस वर्तमान युग में जहाँ एकल परिवार हो गए हैं, दादा दादी को साथ में रखते हैं, चाचा चाची को साथ में रखते नहीं, और हर प्रकार की परेशानी तो पड़ती ही है, लेकिन मैं संयुक्त परिवार को ज़्यादा प्रमोट करता हूँ। और क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस शादी के बारे में? शादी के बारे में तो मेरे को तो बहुत खुशियाँ हैं और भगवान की कृपा है, मतलब ईश्वर की, ईश्वर ही मतलब इन जोड़ियों को मिलाता है। हम पहले ये सोचते थे कि इन बच्चों को कहाँ से लड़कियाँ मिलेगी, लेकिन ये तो भगवान ही पहले से ऊपर जोड़िया। आपके बड़े पुत्र, इनके भी पत्नी जो मुख बधिर है? हाँ, इसकी भी पत्नी मुख बधिर है। ये दोनों एसेंचर कंपनी बेंगलोर में काम करते थे साथ साथ। वह उस समय सम्मेलन में मिले, इनको दोनों को अच्छा लगा, तो बड़े बेटे ने कहा कि इनके परिवार वालों से मिलिए। हम गए कोरोना काल में ही, कोरोना काल सन 2020 में हमने इसमें उस समय एरोप्लेन चालू हो गया था, तो एरोप्लेन से हम वहाँ विवाह करवाए इनका कोर्ट मैरिज से, क्योंकि उस समय शादी का समय नहीं था ऐसा कि करवा सकते हैं, लोग को इकट्ठा कर सकते हैं। हमने कोरोना काल में इसका कोर्ट मैरिज करवाया। आज इनके दो बच्चे हैं, एक बेटा है 3 साल का, और छोटी बेटी है 1.25 साल। दोनों के नॉर्मल हैं। और मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे दूसरा बेटे की भी शादी हो, और जिस बच्ची से हो रही है वो हमारे लिए तो खैर बहू नहीं है, वो मेरे लिए तो बेटी समान है, क्योंकि मेरी बेटी है नहीं। क्योंकि मेरी बेटी 6 महीने की थी, तो उसकी भी कुछ दिक्कत थी पेट में, मतलब स्टोमक में संबंध में, तो उसकी डेथ हो गई थी। तो हमारे लिए तो क्या है, ये बड़ी बहू भी बेटी है, छोटी बेटी जो भी आ रही वो भी मेरी बेटी समान है। बात करेंगे शीतल के दादाजी लच्छू भाई बारोड़े से। बारोड़े साहब, क्या कहना चाहोगे? हमारी पोती की शादी हो रही बड़े धूमधाम से, हजारों लोग की तादाद में है और माँ अम्बे की कृपा है। और क्या क्या कहना चाहोगे? और बस ये आशीर्वाद चाहिए सबका, और क्या। हम बात करेंगे पूर्व पालिका अध्यक्ष और शीतल बारोड़िया मुख बधिर की शिक्षिका रही है, रेखा जोशी से बात करेंगे। मैडम, आपने इसको अध्यापन भी करवाया है, और कौन सी लिपि सिखाई, और क्या कहना चाहेंगे इस विवाह के समारोह के बारे में? शीतल मेरी विद्यार्थी रही है। बहुत छोटी सी उम्र में वो मेरे पास आया करती थी पढ़ने के लिए, और बीच में समय के अभाव के कारण मैं उसको पढ़ा नहीं पाई, और कुछ समय पहले उसने इच्छा जाहिर की कि वो वापस मुझसे पढ़ना चाहती है। तो मैं थोड़ी सी संकोच में थी कि जो नॉर्मल सिलेबस होता है, मेरे बालिका मुख बधिर है, जो नॉर्मल सिलेबस होता है वो बच्ची को समझाना, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतने समय का जो गैप हुआ है तो उसको कैसे पढ़ाया जाए। फिर मैंने कुछ हट करके साइन लैंग्वेज थोड़ी सी मैंने खुद सीखी, और फिर उसके बाद मैंने उसको सिखाना शुरू किया, और आज उसका विवाह होने जा रहा है, और जिस बालक के साथ में उसका विवाह होने जा रहा है बहुत ही अच्छा बच्चा है, और वो भी मुख बधिर है, लेकिन वो साइन लैंग्वेज के थ्रू बहुत कुछ जानता है जो उसने शीतल को सिखाया। आज शीतल अगर मेरे पास आकर के वही साइन लैंग्वेज में मेरे से बात करती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आज उसके सुखी वैवाहिक जीवन को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि जोड़ियाँ तो ईश्वर बनाता है, और ईश्वर की बनाई जोड़ी में कहीं से कहीं तक कुछ भी कमी नहीं होती। तो मैं शीतल के लिए बहुत खुश हूँ और उसे शुभकामनाएं देती हूँ कि उसका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है। दयाराम जी महाराज दाड़की वाले से बातचीत करेंगे। आज कुशलगढ़ में ऐतिहासिक पल है, जहाँ 2 मुख बधिर दूल्हा दुल्हन की विवाह समारोह में आप शिरकत कर रहे हैं। बाबू जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आज मैं जो हनुमंत निवास आश्रम पिपलखुटा धाम एमपी मध्य प्रदेश झाबुआ जिले से यहाँ पर कुशलगढ़ राजस्थान में आया हूँ। लच्छू भाई साउंड वाले, जिनके बालिका की शादी है, वो बालिका भी मुख बधिर है, और जो उनका श्रीमान जी होने वाले जो दुल्हे वो भी मुख बधिर है। लेकिन ना बोलना एक मौन भी क्या ईश्वर का स्वरूप है। ईश्वर कभी बोलता नहीं है, लेकिन बिना बोले भी भगवान जिस प्रकार से सारे संसार का कार्य कर देते हैं, इसी प्रकार से ये दोनों पति पत्नी मुख बधिर है, लेकिन इनके वैवाहिक जीवन के पश्चात इनका जो दाम्पत्य जीवन प्रारंभ होगा
वो श्रेष्ठतम होगा, क्योंकि जो दोनों मौन है, नहीं बोलते हैं और नहीं बोले बिना भी संसार को एक नया रास्ता, नया उदाहरण देकर ये अपना जीवन जिएंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। और ये वैवाहिक जो इनका मुख बधिर के रूप में हो रहा है, तो ये भगवान ने अपने जीवन में अपने शरीर में 11 इंद्रियाएं दी हैं। इसमें 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 10 इंद्रियों के साथ में एक जो राजा 11वां है वो मन हमारा राजा है। और मन जब शरीर में प्रारंभ रहता है, मन हमेशा कार्यरत रहता है, तो हमारी आंखें, हमारे कान और शरीर के अन्य अंग भी उतना ही कार्य हमको क्षमता देते हैं कि जितना हम बोल के कार्य करते हैं। अभी अभी हमारे भारत देश के महिला टीम भी, जो मुख बधिर टीम है, जो बच्चियां नहीं बोलती है, नहीं करते, वो भी वर्ल्ड कप जीत के ले आई। और जो रेगुलर बच्चियां जो देखती हैं, बोलती हैं, चलती, उन्होंने भी वर्ल्ड कप जीत के लाई। तब आप यहीं से समझ जाओ कि बिना बोले भी पूरे संसार का कार्य होता आया है। ये ईश्वर का स्वरूप है, ईश्वर ही मौन है और ईश्वर ही सर्वोपरि है। वर्ल्ड कप जीत